जब बेटी को पालने की औकात नहीं थी तो बेटी को जन्म ही क्यों दिया, ये दिन दिखाने के लिए? पारुल गुस्से में अपने माता पिता को कह रही थी, बेटी ऐसा नहीं बोलते, तुम तो हम दोनों की जिंदगी हो। जो कुछ हुआ इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तो हम लोगों से हुई है उस इंसान को पहचानने में। हमें क्या पता था वो इंसान के भेष में भेड़िया होगा। अपनी बेटी को शांत कराते हुए उसकी मां उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। तभी दादी ने कहा, ये क्या बात हुई? पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी अनबन तो होती ही है, इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर आ जाना। समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? पारुल को कहते हुए, आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, वहां मेरी जान पर आ गई थी। पारुल ने गुस्से में अपनी दादी को कहा, शांत हो जाओ आप दोनों, अब बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, जो होना था सो हो गया। पारुल के पापा पारुल और अपनी मां को शांत रहने के लिए कहते हैं। पापा कैसे शांत हो जाऊं? उस इंसान ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, मेरे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की। चारू ने अपने पापा को कहा, बेटा हमें क्या पता था कि अपने ही हमारे साथ दगा करेंगे। अगर शादी से पहले थोड़ा सा भी आभास होता तो तुझे उस नर्क में कभी नहीं जाने देता। चारू के पापा चारू को कहते हैं, पारुल अपने माता पिता की इकलौती संतान है, पर कुछ स्वार्थी रिश्तेदार अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भोले भाले रिश्तेदारों का फायदा उठा लेते हैं। खासकर वो इंसान जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती कि वो कभी आपके साथ ऐसा धोखा करेंगे। पर जीवन की व्यथा तो देखिए, आज पारुल के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कोई पराया नहीं बल्कि उसकी अपनी बुआ गंगा थी। वो बुआ जिसको पारुल के पापा अपनी बहन कम और एक बेटी की तरह प्यार और अपनापन देते थे, पर पैसों और शोहरत के आगे अपनों के प्यार की कोई अहमियत नहीं होती। नवीन और गीता को शादी के 5 साल भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, तब गंगा और उसकी बेटी सविता की ज्यादा आवभगत होती थी। गीता और नवीन भी सविता को बहुत प्यार करते थे। गंगा भी बहुत खुश थी कि भैया और भाभी की कोई संतान नहीं है, अब जो कुछ भी है सब मेरी सविता का होगा। गंगा कहती, भैया सविता तो आपकी बेटी ही है ना, आप दोनों क्या अपने बच्चे की जिद कर रहे हैं? आपके पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है। तभी गीता बोली, आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो जाए, पर जब तक मां का आंचल सोना है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होके भी सबसे गरीब हैं। अपनी संतान को जन्म देने की खुशी ही कुछ और होती है। पर कहते हैं ना, जिसका मन सच्चा हो उसकी प्रार्थना कभी अधूरी नहीं जाती। पारुल उसी प्रार्थना का फल है। पारुल के आने से गीता और नवीन के जीवन का अधूरापन अब पूरा हो गया था। पर यह बात गंगा को रास नहीं आई। उसे लगा पारुल के आने से अब भैया और भाभी सविता को उतना प्यार नहीं करेंगे और उसका मान कम हो जाएगा। अपने स्वार्थ के मोह में गंगा इस कदर अंधी हो गई कि उसकी सही गलत की समझ पूरी तरह खत्म हो गई थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गंगा हर वक्त पारुल को गलत साबित करने पर लगी रहती है और अपनी मां को भी चारुल के प्रति नफरत पैदा करने पर लगी थी। और दादी भी अपनी बेटी के मोह में सब कुछ भूल सी गई थी। गंगा ने जो कहा वही सही, और पारुल ने अपनी सफाई में कुछ कहना तो वो गलत। सविता भी पारुल से जलने लगी थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि गंगा ने उसे ऐसी ही परवरिश दी थी। सविता की शादी की उम्र हो गई थी, पर कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता, गंगा और सविता का एक ही कहना, उसके पास दौलत नहीं है। नवीन का कहना था, पैसे से ज्यादा इंसान की मेहनत की कीमत है।
अगर इंसान मेहनती है तो उसके लिए दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिसके पास दौलत तो है पर उसे संभाल कर रखने की समझ नहीं, वो सब जमा पूंजी को एक पल में बर्बाद कर देगा। पर यही बात गंगा और सविता को कहाँ समझ में आएगी। पर किस्मत की बात और पैसे के चक्कर में गंगा ने सविता की शादी उससे उम्र में 10 साल बड़े आदमी से कर दी। और इसमें सविता की भी मर्जी थी और गंगा के पति आनंद की उसकी सलाह की कोई कीमत नहीं थी। पर यह रिश्ता नवीन और गीता को पसंद नहीं था। पर गंगा की जिद के आगे किसी की चली कहाँ है। पैसा आज है कल नहीं, और वही सविता के साथ हुआ। उसके पति का बिजनेस ठप पड़ गया और सविता का अपने पति से तलाक हो गया। और इसके लिए गंगा अपने भैया भाभी को जिम्मेदार ठहराती। गंगा बोली, भैया आपने मदद की होती तो आज सविता का तलाक नहीं होता। नवीन बोला, मैं तो इस रिश्ते के खिलाफ था। शादी से पहले ही मैंने कहा था कि ये बेमेल रिश्ता है। ये शोहरत सिर्फ दिखावे के लिए है। इनका पहले से ही दिवाला निकल चुका है। पर तुम्हें लगा था कि मैं सविता का दुश्मन हूं। नवीन और गीता के बहुत समझाने पर भी गंगा नहीं मानती। पर कुछ दिनों बाद गंगा अपने भैया और भाभी से मिलने आती है और साथ में पारुल के लिए रिश्ता भी लेकर आती है। गंगा बोली, माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर जो हुआ सो हुआ। सविता को भी कोई ना कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। मैं पारुल के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूं। मेरे ससुराल वालों के रिश्ते में आते हैं। लड़का और उनके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। लड़के की भी अच्छी नौकरी है। अपनी पारुल बहुत खुश रहेगी। अपनी बुआ के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर पारुल बहुत चौंक जाती है और अपनी माँ को कहती है, ये बुआ को क्या हो गया है? ये आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? ऐसे नहीं बोलते। वो उस वक्त परेशान थी, पर अब सविता भी पहले से बेहतर है और तेरी बुआ तेरा भला ही चाहेगी। गीता जी ने अपनी पारुल को प्यार से समझाते हुए कहा। नवीन और गीता ने भी आंख बंद करके गंगा की बात मान ली। बिना कोई जांच पड़ताल किए अपनी बेटी की शादी कर दी, इस भरोसे पर कि वो अपनी बहन के रिश्तेदारी में है। शादी के कुछ महीने बाद ही पारुल को अपने पति और उसके परिवार की सच्चाई का पता चला। पारुल का पति कोई नौकरी नहीं करता था, वो बस दिखावे के लिए था। ससुराल में आए दिन पारुल को मानसिक यातनाएं दी जा रही थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन पारुल के साथ उसके पति और ससुराल वाले मारपीट करने लगे। पर पारुल भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी अपना ससुराल छोड़ अपने माता पिता के पास आ जाती है और उनसे सारी बातें कहती है। तब नवीन गंगा को फोन करता है। गंगा बिना हिचकिचाए बड़ी बेशर्मी से अपने भाई को कहती है, शादी से पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की? यही बात आपने कही थी ना मुझसे। जब मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती तो मैं आपको और आपकी बेटी को कैसे खुश रहने देती? मुझे सब कुछ पहले से पता था। तुम सच में मेरी बहन हो। मैंने हमेशा तुझे अपनी बहन कम एक बेटी की तरह, पर तुमने विश्वास करके अपनी बेटी की शादी की और तुमने ये सब जानबूझ कर किया। तुम अपने स्वार्थ और जलन में इतने अंधे हो गए कि रिश्तों का मान रखना भी भूल गई। गलती तेरी नहीं मेरी है जो मैंने तुम पर विश्वास किया। आज जीवन का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया तूने। अपने हो या पराए, कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर नवीन फोन कट कर देता है। गंगा के इस धोखे से पूरा परिवार सन्न रह जाता है। पारुल को अपने परिवार का साथ मिलता है और साथ में इंसाफ भी। पारुल फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है जिसमें पूरे परिवार का सहयोग होता है। पारुल के साथ साथ उसके माता पिता और दादी के लिए भी। पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है
वक्त से बड़ी कोई दवा नहीं होती। किसी अजनबी से मिले धोखे का दर्द उतना नहीं होता जितना किसी अपने सगे से मिले धोखे का होता है। इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती। जब इंसान के मस्तिष्क में स्वार्थ और दिल में फरेब घर कर जाता है तो उसे किसी रिश्ते की परवाह नहीं होती और ना ही किसी का डर। इसीलिए रिश्ते कहीं भी जोड़ें पर उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना